आप लोग में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल में गेम खेलते हैं? आप जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल उनको भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी है। वो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगी है जिसके वजह से बच्चे क्लिनिक में आने लगे हैं दर्द लेके? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। बच्चों, कैसे चल रहा है समर कैंप आपका? मजा आ रहा है? अच्छा, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है? जो डॉक्टर्स पेशेंट को जब भी कोई पेन लेके आते हैं तो वो पेन को क्यों आ रहा है उसको असिस्ट करते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं। जो भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं, है ना, शरीर से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे स्लिप डिस्क आजकल बहुत लोगों को हो रहा है ना, कमर का दर्द है, सर्वाइकल में पेन है, घुटने का दर्द है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स हैं तो बहुत सारा दर्द भी है। अभी तो आप लोग जैसे बच्चे हैं, धीरे धीरे करके जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बहुत सारे दर्द से सामना होने लगता है। तो उन दर्द से जो छुटकारा दिलाते हैं बिना गोली, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन के, वो होते हैं फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स। ठीक है, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अब मैं आज, दीदी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इसलिए बुलाया है क्योंकि आप जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल उनको भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी है। जो समस्याएं, जो तकलीफ लोग हमें 40-50 साल बाद फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे जाते थे, आजकल 10 साल, 15 साल, 17 साल के बच्चे जो हैं वो दर्द लेके क्लिनिक पे आने लगे हैं। तो वो दर्द लेके अभी से क्यों आने लगे हैं? अभी कुछ तो हमारे लाइफस्टाइल में ऐसा बदलाव हुआ है जिसके वजह से पहले जो लोग 40 साल, 50 साल में फिजियोथेरेपी क्लिनिक जाते थे दर्द ठीक कराने, वहीं अब इतने यंग बच्चे जिनकी उम्र अभी खेलने की है, वो बच्चे ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं। कुछ तो हुआ है ऐसा। क्या बदला है? ऐसा बदली है हमारी लाइफस्टाइल। तो वो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगी है जिसके वजह से बच्चे क्लिनिक में आने लगे हैं दर्द लेके? तो वो लाइफस्टाइल हमें परेशान ना करे और आप लोगों को दर्द लेके डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि ट्रीटमेंट कराने से अच्छा है कि, बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज कराने से अच्छा है, इलाज कराने से अच्छा है कि उसकी रोकथाम कर दी जाए, है ना। परेशानी आने के पहले ही समस्या को रोक दिया जाए। लेकिन समस्या को रोकेंगे कैसे? जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि समस्या आई कैसे, वो क्या कारण थे जिसके वजह से हमें परेशानियां हो रही है, वो क्या कारण है जिसके वजह से छोटे छोटे बच्चे दर्द लेके डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, या उनके पेरेंट्स परेशान हैं कि हमारे बच्चे को गर्दन में दर्द है, उसको कंधे में दर्द है और इनको कमर में दर्द है। तो वो जब तक रूट कॉज, जब तक वो समस्याओं की जड़ हमें समझ में नहीं आएगी, जब तक हम डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ेगा। समस्या की जड़ को हम कैसे समझेंगे, है ना? वो समस्या की जड़ को समझाने के लिए आज दीदी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है आप लोगों के बीच। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, बहुत ज्यादा वो मूल्यवान है। क्यों मूल्यवान है? कि आपको परेशानी फ्यूचर में आए ना। ठीक है, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान से सुनना है। ठीक है,
आप लोग में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल में गेम खेलते हैं? हाथ जरा उठाओ, जरा पूरा उठाओ, अधूरा नहीं उठाने का है, पूरा उठाने का है। सच सच बताना, बिल्कुल सच। इतने सारे बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, वेरी गुड। तो मोबाइल में गेम खेलते खेलते कभी हाथ में, अंगूठों में दर्द या गर्दन में दर्द होने लगा है? किसी किसी को? खूब खेल रहे हो, तुम्हें हो रहा है? अभी होता है? गले में होता है? कहाँ होता है? यहाँ होता है? अच्छा, कितनी देर खेलते हो बेटा गेम? कितने घंटे खेलते हो? पता है? नहीं पता चलता ना। गेम खेलते खेलते पता ही तो नहीं चलता, यही तो समस्या है ना। एक तो गेम खेलते खेलते पता नहीं चलता है मोबाइल में, दूसरा रील देखते देखते पता नहीं चलता है। रील देखते हो? अरे वेरी गुड, अच्छा काम है बेटा। नहीं है? ये पता है आपको कि अच्छा काम है? नहीं है, फिर भी आप देखते हो, क्यों? अच्छा लगता है बस? नहीं, रील पे रील घूमते जाती है और हम देखते जाते हैं, करेक्ट? कितने घंटे हम उसमें बर्बाद कर देते हैं। उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ है? कुछ भी नहीं है। हमें कुछ सीखने को मिलता है उससे? नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं सीखने को मिलता है। फिर भी हम रील पे रील देखे जा रहे हैं, और कई सारे तो रील पे रील बनाए जा रहे हैं। नहीं, इन्फ्लुएंसर बने पड़े हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में हम रील देख रहे हैं, बाहर ग्राउंड में खेलने की बजाय हम मोबाइल में खेल रहे हैं। करेक्ट? क्या क्या ये अच्छी बात है? उतना छोटा सा बच्चा है और उसको अभी से गर्दन में पेन हो रहा है। उसको ये भी नहीं पता है कि वो कितने घंटे मोबाइल में गेम खेल लेता है। नहीं, अभी आप लोगों की उम्र क्या है बच्चों? ग्राउंड में खेलने की उम्र है। ग्राउंड में खेलने से क्या फायदा होगा? कौन कौन खेलता है? ग्राउंड में कितने लोग खेलते हैं? अच्छा, मोबाइल में तो बता दिया, ग्राउंड का भी बता दो। दोनों चीज खेलते हो? अच्छा, तो दोनों खेलते हो तो दोनों के फायदे और नुकसान भी बता दो। बाहर खेलने में तबीयत ज्यादा खराब नहीं होती और फिट रहते हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ उसके लिए, शाबाश। अब बताओ कि मोबाइल में खेलने के क्या फायदे हैं? कुछ भी नहीं है, फिर भी तो इतने सारे खेल रहे हैं। आपको ये पता है कि ग्राउंड में खेलने का ये फायदा है कि बॉडी फिट रहेगी, है ना? ओके, पर मोबाइल में खेलने के क्या फायदे हैं? हाँ बेटा बोलो। दर्द होता है, गर्दन दर्द होता है। गर्दन दर्द होता है तो ये फायदा थोड़ी है, तो नुकसान है ना? भी होता है। पीठ दर्द भी होता है, वेरी गुड। इसके लिए भी एक क्लैप करो। ये उसको पता है कि ये होता है ना? हाँ बेटा बोलो। आँख में चश्मा लग सकता है। आँख में चश्मा लग सकता है, ये भी नुकसान हो गया, फायदा तो नहीं है। कि कोई फायदा गिना सकता है क्या मोबाइल के गेम का? आँख खराब होती है। तो ये भी नुकसान हो गया, आँख खराब होती है, ये भी आप जानते हो, वेरी गुड। होता है, हाँ। बाहर खेलने से दिमाग तेज होता है, इसके लिए भी ताली बजाओ। तो बच्चों, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, आप ही लोग ने बता दिए। वेरी गुड, इसके लिए भी ताली बजाओ, वेरी गुड बच्चा। तो बाहर खेलने के फायदे भैया आप ही लोगों ने बता दिया, मेरी तो जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मोबाइल में खेलने के क्या फायदे ये कोई भी नहीं बता पाया। हाँ, मोबाइल देखने से आंखें फूट जाती है। आंखें फूट जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? मोबाइल गेम के नुकसान। और आपने जितने फायदे गिनाए वो सारे फायदे काय के हो गए? बाहर गेम खेलने के, ठीक है क्या? तो जब आप लोगों को पता है कि बाहर गेम खेलने के इतने सारे फायदे हैं, फिर भी आप लोग मोबाइल में गेम खेल रहे हो, है ना? सबको पता है कि नुकसान है, फिर भी हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। मोबाइल में गेम खेलने के और भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, ठीक है? आपको मोबाइल में खेलने से मोबाइल फूट भी सकता है। मोबाइल फूट सकता है, ठीक है बच्चा। तो मोबाइल में अगर आप लोग गेम खेलेंगे तो आप लोगों को सबको पता है कि मोबाइल के गेम खेलने के और रील्स देखने के सिर्फ नुकसान है, फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ
बाहर गेम खेलने से है, जो कि आप लोग को सबको पता है, ठीक है ना। तो मोबाइल में गेम अब नहीं खेलना है। से नो टू मोबाइल गेम्स, ओके। से नो टू मोबाइल रील्स, अंडरस्टूड? समझ गए ना? नहीं देखोगे अब रील्स, ओके। देखो, मोबाइल में गेम्स खेलने के वजह से और कंटिन्यूस ऐसे मोबाइल देखने के वजह से एक तो आपका कंसंट्रेशन पावर कम होगा, है ना। मतलब आप जो ध्यान से पढ़ाई कर सकते हो वो पूरा ध्यान खत्म, मतलब एग्जाम में मार्क्स भी कम आने वाले हैं, ठीक है। और जो टीचर क्लास में पढ़ाएगी वो भी ढंग से लर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आधा ध्यान तो दिन भर अपना मोबाइल में रहता है। और क्या नुकसान होगा? आंखों पे बड़ा सा चश्मा चढ़ जाएगा, बहुत जल्दी सिर दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, यहाँ सर्वाइकल में पेन होगा, कंधों में दर्द होगा, ये दोनों ट्रेपेजियस पेन करेगी, है ना। और हमारा धीरे धीरे करके आईक्यू लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि जो मोबाइल की रेडिएशन है उसका भी हमारे दिमाग पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। अभी जितना आप लोग मोबाइल कम यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी आपकी एज ही नहीं है मोबाइल यूज करने की, ओके। आप जितना हो सके आपको बाहर खेलना है, जितना ग्राउंड में खेलेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे। क्योंकि रोज अगर आप 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप बहुत सारे दर्द से वैसे ही बच जाएंगे। अगर आप स्विमिंग जा सकते हैं तो आप स्विमिंग जाइए, अगर आप दौड़ सकते हैं तो आप रनिंग के लिए जाइए, आप क्रिकेट खेलने जाइए, आप बास्केटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, जो आपका मन करता है, बैडमिंटन खेलिए, जो भी गेम आपको पसंद हो वो गेम खेलो। 1 आवर अ डे फिजिकल एक्टिविटी इज कंपल्सरी। 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी जरूर से करनी है। आप देखोगे कि रोज अगर आप ग्राउंड में खेलोगे तो जो मार्क्स आपके पिछली क्लासेस में आते थे उससे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और आपके अच्छी रैंक उससे आपको मिलेगी, क्योंकि 1 घंटा रोज फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका शरीर हेल्दी रहेगा, तो हेल्दी ब्रेन हेल्दी बॉडी में ही रहता है। और आप अपने दिमाग को कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हो? रोज थोड़ा मेडिटेशन करके, ठीक है। तो जितना वक्त आप मोबाइल में दे रहे हो उतना वक्त अपने आप को दीजिए, अपने दिमाग के लिए दीजिए, मेडिटेट करिए। यहाँ आश्रम आके भी आप दीदी लोगों से यहाँ मेडिटेशन सीख सकते हो। तो अगर आप रोज थोड़ी देर भी अगर मेडिटेशन करोगे तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। जो आपको 1 घंटे में लर्न होता है वो आपको 15 मिनट में याद होने लगेगा, ठीक है। तो मेडिटेशन करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वहीं आपका मोबाइल चलाने से कंसंट्रेशन कम होगा। अंगूठों में प्रॉब्लम आने लगेगी, साइनोवाइटिस होने लगेगा, टेंडनाइटिस होने लगेगा, है ना। बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं वो आने लगेंगे। तो एग्जाम में मार्क्स बढ़ाना है तो 2 काम करना है। सबसे पहला मेडिटेशन करना है और 1 घंटा जो है आपको ग्राउंड पे खेलना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है बच्चों, जो अगर आप रोज करोगे तो आपकी रैंक और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, क्लास में टीचर जैसे मान लीजिए आपके 50 बच्चों की क्लास है तो 50 बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, लेकिन सबके मार्क्स अलग अलग आते हैं, है ना। वो 50 बच्चों में कोई ऊपर से टॉप करता है तो कोई नीचे से टॉप करता है, करेक्ट होता है ऐसा। सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाया टीचर ने, जैसे यहाँ पे भी आप यहाँ आ रहे हो तो सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चा ध्यान से सुन रहा है वो बच्चा ऊपर से टॉप करेगा, जो बच्चे बातें कर रहे हैं वो नीचे से टॉप करेंगे, करेक्ट। क्योंकि आप लोग फिजिकली यहीं बैठे हो, मेंटली कहीं और हो। तो जो बच्चे क्लास में सिर्फ फिजिकली रहते हैं, मेंटली नहीं होते हैं, वो नीचे से टॉप करते हैं। जो बच्चे क्लास में फिजिकली भी प्रेजेंट होते हैं, मेंटली भी प्रेजेंट होते हैं, वो ऊपर से टॉप करते हैं। और वो बच्चे जो ऊपर से टॉप करते हैं वो और क्या काम करते हैं खास, है ना। कुछ और तो वो डिफरेंट करते नहीं, वो भी आप ही की तरह इंसान है, लेकिन फिर भी वो ऊपर से टॉप कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जो वो
रोज टीचर क्लास में पढ़ाती हैं वो घर जाके डेली का होमवर्क डेली करते हैं। जो क्लास में आज पढ़ाया गया वो जाके घर पे रिवाइज करते हैं, और कल जो टीचर क्लास में पढ़ाने वाली है वो पहले से पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो वो बच्चे जो क्लास में फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली प्रेजेंट है, जो रोज का होमवर्क रोज करते हैं, रोज का काम रोज करते हैं, 1 घंटा रोज वो बाहर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, घर आके अपना प्रॉपर टाइम पे होमवर्क करते हैं, प्रॉपर डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, खाना टाइम पे खाते हैं, मोबाइल नहीं देखते हैं। ठीक है, वो बच्चे ऊपर से टॉप करते हैं। तो ऊपर से टॉप क्या होता है? दीदी का एक वैलिड क्वेश्चन है। जो आपके 50 बच्चों की क्लास है उसमें जब रिजल्ट आएगा तो जो फर्स्ट रैंकर होगा वो ऊपर से टॉपर है, और जो बच्चा वो 50 बच्चों में 50th रैंक पे होगा वो नीचे से टॉपर है। करेक्ट? तो अब चॉइस आपकी है कि आपको फर्स्ट रैंक लाना है या 50th रैंक पे रहना है। तो फर्स्ट लाना है तो जो मैंने बताया कि फर्स्ट रैंक वाले बच्चे क्या काम करते हैं वो काम आपको करना है। क्लास में बैठ के बात करनी है कि फिजिकली प्रेजेंट यहां रहना है, मेंटली प्रेजेंट कहीं और रहना है, ये करना है तो नीचे से 50th रैंक आएगी। और अगर ऊपर से फर्स्ट रैंक चाहिए तो फर्स्ट रैंक वाले बच्चे क्या करते हैं वो भी मैंने बता दिया। फिजिकली फिट रहने के लिए खाने का बहुत ज्यादा कनेक्शन है, क्योंकि अगर आप फिजिकली कुछ भी करने जाएंगे तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? प्रॉपर फूड से मिलेगी, पैकेज्ड फूड से नहीं मिलेगी। तो जो बाहर का खाना आप लोग खाते हो ना, लेज हो गया, चिप्स हो गया, जो पैकेज्ड फूड होता है ना, पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, ये कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि ये आपके लिए सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नूडल्स उनको दूर से मना कर देने का है। ठीक है, से नो टू नूडल्स। नूडल्स आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जरूरी नहीं बच्चों, जो चीज टेस्ट में आपको बहुत अच्छी लगे वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हो, बिल्कुल नहीं। जो खाना मम्मी बना के आपको देती है, जो हरी सब्जियों की वेजिटेबल्स जो हैं, जो हरी सब्जियों की आप जो खाना मम्मी बनाती है, जो चपाती मम्मी बना के आपको दे रही है, वही वर्ल्ड का बेस्ट फूड है। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट आपको बहुत अच्छे से करना है, लंच आपको ऑन टाइम करना है, डिनर आपको बिफोर 7 o'clock करना है। ठीक है, समय पे उठना है और समय पे सोना है। लेट तक ना तो उठने की आदत डालनी है और ना लेट सोने की आदत डालनी है। अगर आपका ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो प्रॉपर सेट रहता है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपको ऊपर से टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को कितना फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, सिर्फ एग्जाम में नंबर लाना ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे कई बच्चे सिर्फ नंबर लाने की रेस में दौड़ पड़ते हैं कि मुझे वो इतने मार्क्स लाया है तो मुझे इतने मार्क्स चाहिए, वो सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं। तो सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, हमेशा कंसेप्ट को समझना है। अंडरस्टूड? क्या समझना है? कंसेप्ट को। मीन्स जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर क्या कह रहा है। अगर कोई साइंस का सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है तो उससे हमें ज्ञान क्या मिल रहा है, नॉलेज क्या मिल रहा है, वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं होते हैं, आपको आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हर एक स्टैंडर्ड के, हर क्लास में, हर सब्जेक्ट के आपको जितने जो कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, जो ज्ञान किताबों के थ्रू आपको दिया जा रहा है, जो टीचर आपको नॉलेज दे रही है, वो नॉलेज आपका प्रॉपर होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बस किताब में क्वेश्चन आंसर है दिए, मगप 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 करने, रटने बैठने और रट रहे सुबह शाम माला जैसे उनको जप रहे क्वेश्चन आंसर्स को। क्यों? क्योंकि हमें मार्क्स लाने हैं। तो सिर्फ मार्क्स के पीछे भी नहीं भागना है। अगर आप ज्ञान के पीछे भागोगे, वो नॉलेज क्या देना चाह रहे हैं, वो नॉलेज को अगर आप ग्रास्प करोगे, अपने कंसेप्ट क्लियर रखोगे, तो नंबर्स अपने आप आएंगे।
और जो हमने आपको भी बताया है अगर वो फॉलो करेंगे तो अपने आप जो है आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, ठीक है। और कुछ गलतियां जो है वो बच्चे करते हैं जब आप लोग पढ़ाई करते हो। पढ़ाई करते टाइम आप लोग क्या गलतियां करते हो कि जब आप पढ़ने बैठते हो, स्कूल से जब आप आते हो तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बेड पे बैठ करके पढ़ते हैं, लेट के पढ़ते हैं, उल्टा लेट के पढ़ते हैं, सीधा लेट के पढ़ते हैं। तो जो लेट के आप पढ़ रहे हो वो आपको याद कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपका पढ़ते टाइम सिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। आपका बैठने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके शरीर में दर्द नहीं आएगा और दूसरा आपका ध्यान नहीं भटकेगा और आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा तो याद आपको जल्दी होगा, है ना। घंटों घंटों एक ही चीज को लेके आपको नहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप बैठोगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप बैठ करके पढ़ाई करेंगे तो टेबल और चेयर वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, है ना। टेबल और चेयर प्रॉपर अगर होगा, उसको हम कैसे मेजर करेंगे कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। तो जब आप बैठोगे आपकी चेयर पे तो चेयर में बैक जो है हमारा ये पूरा बैकरेस्ट से टिका रहना चाहिए, है ना। ऐसे पूरा टिका रहना चाहिए। कई बच्चे क्या होते हैं कि अगर वो टेबल पे लिख भी रहे हैं तो वो ऐसे लिखते हैं। कितने लोग लिखते हैं आप लोग ऐसे झुक के? बाकी सब सीधे बैठते हैं, पक्का बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं। तो जो बच्चे भी झुक के लिखते हैं, है ना, ऐसे करके लिखते हैं, तो दो प्रॉब्लम होगी, एक तो आंखें खराब होगी और दूसरा यहाँ गर्दन पेन करने लगेगी, ठीक है। तो कैसे बैठना है? बिल्कुल स्ट्रेट, बैक हमेशा बैकरेस्ट हमारा बैक जो है वो बैकरेस्ट से टिका रहना चाहिए, ऐसा, है ना। सीधा बैठना है। टेबल जो है उतनी हाइट का होना चाहिए कि जब हम टेबल टॉप पे से हाथ रखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, है ना, ऐसा। और स्ट्रेट बैठ के लिखेंगे, है ना, झुकने का नहीं, ओके। ये आपको सिटिंग का ध्यान रखना है। जब भी आप मान लीजिए कि कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, पहले तो ये है कि कंप्यूटर पे कोई गेम नहीं खेलना है। मोबाइल में गेम खेलने के लिए मना किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे तो मना किया ही नहीं है तो आप लोग लैपटॉप पे शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, है ना, कुछ प्रोडक्टिव वर्क अगर आप कर रहे हैं तो वो स्क्रीन का भी हमको ध्यान रखना है कि स्क्रीन के भी आगे ऐसे झुक के नहीं बैठना है, ठीक है। कि स्क्रीन बहुत आगे है और हम ऐसे झुक के काम कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा पोस्चर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो वो पोस्चर हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? हमारा टेबल चेयर प्रॉपर हाइट का होना चाहिए। उसमें जो स्क्रीन है वो स्क्रीन उतना नजदीक होनी चाहिए कि हमको कुछ भी पढ़ने के लिए बैकरेस्ट से ऐसा बाहर नहीं आना पड़े, ओके। हम ऐसा टिक के ही स्क्रीन पे पढ़ सकें, तो स्क्रीन उतना नजदीक होना चाहिए। और जो स्क्रीन का टॉप मोस्ट बॉर्डर है, वो स्क्रीन का जो टॉप मोस्ट बॉर्डर है वो बॉर्डर हमारी आई लेवल से 2 इंच नीचे होना चाहिए। ऐसे स्क्रीन का बॉर्डर होना चाहिए हमारे उतना नजदीक, और कीबोर्ड हमारे एल्बो के, कोहनी के लेवल पे होना चाहिए। और हम सीधे बैठ के सिस्टम चलाएंगे जितनी देर भी हम सिस्टम पे काम करेंगे, ठीक है। और मोबाइल भी अगर आप चला रहे हैं, उसमें भी अगर आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव कैसे करना है आपको कि मोबाइल अगर आप चला रहे हैं तो मोबाइल भी स्ट्रेट बैठ के देखना है, स्ट्रेट, या तो टेबल पे ऐसे रख लीजिए और स्ट्रेट रखिए गर्दन, ऐसे झुक के मोबाइल नहीं चलाना, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अदरवाइज इधर सर्वाइकल हम्प निकल जाता है और वो दर्द करता है फिर, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है आज कि आपको सिस्टम कैसे यूज़ करना है, मोबाइल कैसे यूज़ करना है, मोबाइल में गेम नहीं खेलना है। कहाँ गेम खेलना है? गेम खेलने की जगह कौन सी है? ग्राउंड। ग्राउंड के अलावा अब कोई भी गेम नहीं होगा मोबाइल या लैपटॉप में। समझ गए बच्चों? जो भी हमने आपको आज बताया है वो अगर आप ध्यान रखोगे तो दीज आर द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे पास आके इलाज कराने से अच्छा है कि आपको प्रॉब्लम हो ही ना। तो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए जितना भी मैंने आपको आज बताया है तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे? प्रॉमिस? आवाज कम आ रही है आप लोगों की, पक्का प्रॉमिस?
मोबाइल में गेम तो नहीं खेलोगे? पक्का? ग्राउंड पे ही खेलोगे? खूब खेलना, ठीक है, और खूब पढ़ना, ठीक है बच्चों, क्योंकि आप बच्चे लोग ही हमारे देश का भविष्य है, ठीक है ना। तो हमारे देश का भविष्य अगर ऐसा होगा तो मजा नहीं आएगा ना, समझ गए ना। देश का भविष्य कैसे ऐसा होना चाहिए, ओके, ठीक है। खूब पढ़ो बच्चों, ठीक है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई का। डॉक्टर साहब ने आप सबको कितनी सारी बातें बता दी, याद हो गई? देखो नंबर से। अच्छा, मेन बात, एक एक बात बताना, कौन कौन सी बात याद हुई? फर्स्ट, जल्दी बोलो। मोबाइल में गेम नहीं खेलना है, और ग्राउंड में जाके गेम खेलना है, और लैपटॉप में गेम नहीं खेलना है। काम हो तो देख, हाँ, कंप्यूटर पे भी गेम नहीं खेलना, और अच्छा, अगर बारिश होगी तो आप कैसे जाके बाहर गेम खेलेंगे, ये तो बता दो। घर में खेल सकते हैं। घर में खेल सकते हो बच्चों, घर में इंडोर गेम्स भी होते हैं ना, वो इंडोर गेम्स भी खेल सकते हो, कैरम खेल सकते हो, है ना, अपनी गली में बैडमिंटन खेल सकते हो, है ना, चेस खेल सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, है ना। घर में बहुत सारी चीजें होती है, आप चेस खेल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अगर बारिश होगी तो ये भी कर सकते हो, है ना, ठीक है। और जंक फूड, अच्छा जंक फूड क्या होता है? कौन कौन से फूड जंक फूड की लिस्ट में आते हैं, ये बताओ जल्दी। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मैगी, मंचूरियन, और कोको कोला, कचौरी, मोमोज, पास्ता, हाँ, पानी पतासी घर में बनाए तो खाना, क्योंकि बाहर में वो जंक फूड तो नहीं है, लेकिन वो बाहर में पानी को कैसे बनाते हैं गंदा, है ना, इसलिए वो नहीं खाना चाहिए, उसमें पाम ऑयल होता है आइसक्रीम। अच्छा, नहीं, आइसक्रीम खानी तो घर में बनवा के, दूध की आइसक्रीम खाना, ठीक है। और क्या करना है? माजा नहीं पीना, वेरी गुड। और कंसंट्रेशन के लिए क्या करना है? कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा? मेडिटेशन। आपको पता है सुबह सुबह आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, और थोड़ी देर रनिंग भी कर सकते हैं, आउटडोर एक्सरसाइज में वो भी आता है, तो उससे भी आपकी ब्रीथिंग अच्छी हो जाएगी। तो सर ने इतनी सारी चीजें बताई, आप बिल्कुल सब कैसे बनेंगे, एकदम फिट, परफेक्ट। तो इसलिए एक बार फिर से सर का क्लैपिंग करके हेल्प करेंगे। ओम शांति। को भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय आपके तो पेशेंट थे, पता है, उनका तो बिल्कुल बिजी होता, आप सब बच्चों से मिलने का। डॉक्टर साहब को इतना मन था कि अपने अभी सारे पेशेंट को शिफ्ट करके आए, अभी जाएंगे और क्लिनिक पे सारे, क्योंकि किसी को कमर दर्द है, किसी को पैर में दर्द है, किसी को पीठ में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है, उन सबको फिर अभी फिजिकल उन्होंने एक्सरसाइज मशीन से की होगी, पर बाकी बचा हुआ सर जाके करने वाले हैं। तो इतने बिजी होने के बाद भी देखो आप सबको स्वस्थ रखने के लिए आए हैं। अभी हम आपको एक बहुत अच्छी चीज देने वाले हैं। कहाँ से होगा ये? ओके।